आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अभी हमने क्या पढ़ रहे थे हम? पठार पढ़े थे। आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। जुड़ जाइए भाई सभी। start। ठीक है, आज पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इनके बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, अगर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करें तो ऐसे कुछ इंडिया का मैप है। ठीक है, लगभग ऐसा कुछ मैप है जो नीचे से बनता है। तो इसमें जो ईस्ट की साइड है, जो कहाँ है, ईस्ट की साइड है, वो क्या है, ईस्टर्न घाट है। और जो वेस्ट की साइड है वो क्या है, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, जो पूर्व की तरफ है वो पूर्वी घाट है और जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिमी घाट है। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। कौन सा घाट, पश्चिमी घाट। जो आज हमें पढ़ना है वो कौन सा है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये भाई कितने राज्यों में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पे ये है, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो ये लगभग यहाँ पे कितने स्टेट्स में है, यहाँ सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, सबसे ऊपर कौन सा स्टेट आ रहा है, गुजरात। सबसे पहले कौन सा स्टेट है, गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद यहाँ पे केरल, और कुछ हिस्से में ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। तो एक स्टेट और आता है तमिलनाडु, एक स्टेट और आता है तमिलनाडु। तो टोटल यहाँ पे कितने स्टेट्स हो गए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, तमिलनाडु 5, केरल 6। तो लगभग कितने स्टेट्स में फैला हुआ है, 6 स्टेट्स में फैला हुआ है। ठीक है, 6 राज्यों में ये फैला है। कितने राज्यों में फैला है, 6 राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसकी अगर लंबाई की बात करें, यहां से लेकर यहां तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर की लेंथ है। कितनी लेंथ है इसकी भाई, दूसरी बात आती है लेंथ। लेंथ कितनी है, 1600 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। 6 राज्यों में फैला है, 1600 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अगर लेंथ के हिसाब से बात करें तो हिमालय के बाद, हिमालय अपनी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय के बाद अगर कोई दूसरी सबसे लंबी, लंबी यानी लेंथ में अगर पर्वत श्रृंखला है तो वो कौन सी है, पश्चिमी घाट है। तो इसको हम बोल सकते हैं सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज। ठीक है, सेकंड लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सेकंड लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लगभग आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसका थोड़ा सा आउटलुक देख लेते हैं। बेसिकली इसको हम माउंटेन रेंजेस ना कहें वो भी चल सकता है। क्यों भाई, माउंटेन रेंजेस कैसे नहीं है, दरअसल क्या है, जो प्रायद्वीपीय पठार हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, प्रायद्वीपीय पठार हमने पढ़ा था, प्लेट्यूज जो पढ़ा था समतल, उसका क्या है, ये भ्रंश भाग है। भ्रंश भाग का मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ आया ब्रेक, फिर 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 आया ब्रेक, ऐसे टूटे टूटे हिस्सों में है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बीच बीच में गैप है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी यानी ड्रिफ्ट वैली, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार और बना लेते हैं, एक बार और बना लेते हैं अभी। ठीक है,
कुछ ऐसे है। ठीक है, तो इसमें हमने बनाना है क्या, ये मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि इसको दो तीन हिस्सों में काट के मेन मेन पार्ट बनाए गए हैं, जो कि पहला हिस्सा है, जो कि पहला हिस्सा है आपके पेपर व्यू ऑफ पॉइंट से जो अब क्वेश्चंस हैं वो अब स्टार्ट हो जाएंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसका सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे मेजर पार्ट है, वो कौन सा है, वो ये है। ठीक है, ये किन किन राज्यों में फैला है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ये तीन स्टेट्स में फैला है। इसका जो नाम है वो आपके एग्जाम में आता है, इसका नाम क्या है, सह्याद्री, सह्याद्री है, यह भी है, क्या नाम है, सह्याद्री। ये आपके एग्जामिनेशन में आता है, अक्सर घूम फिर के ये पूछता है कि ये कहाँ पे है या किस घाट में है, किस घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो ये कौन सा है, पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा भाग है जो कि तीन स्टेट्स में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। अब यहाँ पे जब गोवा है, यहाँ पे क्या है, गोवा है, यहाँ गोवा से क्या है, लाइन गुजरती है, क्या होता है, लाइन गुजरती है, और ये कौन सी लाइन है, 16 डिग्री नॉर्थ। कौन सी लाइन है, 16 डिग्री नॉर्थ। ये भी पूछा जाता है, कितनी डिग्री की लाइन, अक्षांश क्या करती है, इसको काटती है, और ऊपर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, दक्षिणी सह्याद्री, यानी नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। ठीक है, नॉर्थ सह्याद्री, साउथ सह्याद्री आपके पेपर में नहीं आता। ये लाइन पूछी जाती है, लैटिट्यूड कि कितने डिग्री की जो लाइन है वो इसे काटती है। क्लियर, तो ऊपर है एक चोटी जो हमने कल भी पढ़ी थी, इस चोटी का नाम क्या है, कालसूबाई। क्या नाम है, कालसूबाई। क्या नाम है, कालसूबाई है, और ये कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, और ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 1686 है। ये आपके एग्जाम में नहीं आती, इसकी हाइट नहीं पूछते, बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड होना चाहिए कि कौन सी ऊंची है, कौन सी छोटी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पीक है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पीक है, यानी इस उत्तरी सह्याद्री का सेकंड हाईएस्ट पीक। सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, कालसूबाई है, और जो दूसरा हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, महाबलेश्वर। कौन सा है, महाबलेश्वर। ये भी कहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में है। अब ये महाबलेश्वर अब लिखा है तो कुछ ना कुछ इसका इंपॉर्टेंस होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से क्या है, एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है, कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। इसके बाद हम आते हैं दक्षिणी सह्याद्री पे। कहाँ आते हैं, दक्षिणी सह्याद्री पे। दक्षिणी सह्याद्री में यहाँ पर एक पीक है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची पीक, सबसे ऊंची पीक है। जो ये पीक है ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में। नाम क्या है, कुद्रेमुख। क्या नाम है, कुद्रेमुख। कहाँ पे है, कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं। क्या हैं, दो चीजें हैं। पहली तो क्या, बहुत बड़ी फेमस खान है यहाँ पे। क्या है, खान है, किसकी, लोहे की खान। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया है कि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, इसके बाद एक और है पुष्पगिरी। क्या नाम है, पुष्पगिरी है,
वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद आते हम नीचे वाले भाग में, इसके बाद आते हम इससे भी नीचे वाले भाग में। जिससे नीचे वाला भाग है उसको अलग से बना लेते हैं। यहां से आया तो ऐसे पहाड़ियां बनती हैं, जाल सा है, और इस जाल से को दूसरे कलर से लेते हैं। ये क्या है, एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी पर्वत गांठ। ठीक है, नीलगिरी पर्वत भी बोल सकते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां भी बोल सकते हैं। ये मिक्स टाइप में फैली होती हैं, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, नीलगिरी पर्वत घाट। एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस किस स्टेट में फैली है। तो किस किस स्टेट में फैली हुई है, ये बेसिकली कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है। अगर आपको इन तीन में से किसी एक स्टेट को चूज करना पड़े, किसी एक स्टेट को चूज करना पड़े, तो वो ज़्यादा स्टेट मीन्स की ज़्यादा हिस्सा किस स्टेट में है, तमिलनाडु स्टेट में है। अगर एक स्टेट को चूज करना पड़े तो कौन सा आएगा, तमिलनाडु आएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे एक चोटी है, यहाँ पे एक चोटी है, एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, तोदा बेटा। क्या नाम है, तोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2639 मीटर्स, 2639 मीटर्स। अब दोदा बेटा की खास बात क्या है, दोदा बेटा इस नीलगिरी पर्वत की, ठीक है, इस नीलगिरी पर्वत की क्या है, हाईएस्ट पीक है। क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है, आगे भी आती रहेगी। इसके पास यहीं पे एक स्थान स्थित है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और स्थान का नाम क्या है, ऊटी। एक पर्यटन स्थल है, छोटा सा बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसका नाम क्या है, ऊटी है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम इससे नीचे आए तो यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ हैं और यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ, ये कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, तो जो इसके नीचे तुरंत नीचे पहाड़ी आती है, ये कौन सी पहाड़ी आती है, इस पहाड़ी का नाम है, क्या नाम है, अन्नामलाई। क्या नाम है, अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। क्लियर, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप ऐसे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि कैसे करें, ऐसे ही मैप बना के चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखें, ताकि जब आप एग्जामिनेशन जब आपका पास में आए, ठीक है, और आप उसको रिवाइज करें तो आप क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर पाए। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आपको कैसे पेज पे पढ़नी चाहिए, जो आप नोट्स बनाते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे जो अभी स्कूलिंग पास की है तो उनकी आदत होती है लाइन वाले पेजेस पे नोट्स बनाने की, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप जब भी करें कैसे करें, क्लियर साफ सफ़ेद पेज पे इन चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद नीलगिरी के तुरंत नीचे कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती हैं, और इस अन्नामलाई की पहाड़ी पे एक चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, जो कि आपके एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चोटी है, ठीक है, इस चोटी का नाम क्या है, अनाईमुडी। क्या नाम है, अनाईमुडी। इन नामों को याद कर लेना, अनाईमुडी चोटी, इसकी हाइट है 2696, और इसी के साथ ये क्या बन जाती है, इसी के साथ ये क्या बन जाती है, साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची
चोटी क्या बन जाती है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बन जाती है। क्लियर, यहां तक बातें क्लियर है। यहाँ पे क्या है, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे ही सादरी खत्म होता है उसके नीचे एक पर्वत गांठ बनती है। पर्वत गांठ मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, पूर्वी घाट भी आके मिलती है और दक्षिणी घाट भी आके यहाँ पे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट भी आके मिलती है और पश्चिमी घाट भी मिलती है। इस साइबर कैफे नहीं, मीटिंग पॉइंट कैफे, इस कैफे को क्या नाम दिया गया, नीलगिरी पर्वत की गांठ, नीलगिरी पर्वत गांठ नाम दिया गया। इस गांठ पे एक चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा नाम है उसका। और दोदा बेटा क्या है, नीलगिरी पर्वत गांठ की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है, इसके नीचे एक पर्वत श्रृंखला है, आप यहाँ देख रहे हैं, क्या नाम इसका, अन्नामलाई है। और इसकी जो चोटी है, कौन सी चोटी है, अनाईमुड़ी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके नीचे एक और पर्वत श्रेणी है, एक और पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों का नाम क्या है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। और इसका नाम क्या है, कार्डमम हिल्स। क्या नाम है, कार्डमम हिल्स पहाड़ियां, या फिर क्या बोलते हैं इनको, इलायची की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, इलायची। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा खेती होती है, इलायची की खेती होती है। इसके साथ ही चाय और कॉफ़ी की भी यहाँ पे खेती होती है। ठीक है, ये कहाँ पे, कार्डमम हिल्स, ये प्रॉपरली केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो अन्नाईमुड़ी है, ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा कि किस स्टेट में है, ये किस स्टेट में है। अन्नाईमुड़ी जो चोटी है ये केरल स्टेट में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, केरल स्टेट में पड़ती है। और जो जिला है, एक बार आपसे जिला भी पूछा कि ये किस जिले में है, तो जो जिला है वो कौन सा है, इडुक्की, इडुक्की जिला, जहां पर ये स्थित है। ठीक है, कौन सा है, इडुक्की जिला है जहां पर ये स्थित है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट नाम है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, वो नाम क्या है, वो चीज यहां पे स्थित है। कहां पे स्थित है, यहां पे स्थित है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइलेंट वैली। क्या नाम है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। अब इसको शांत घाटी का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैव विविधता इतनी है, वनस्पतियाँ इतनी हैं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर जमीन पर क्या नहीं पहुँच पाती, सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती, इसीलिए इसको शांत घाटी का नाम दिया गया है। ये किस स्टेट में है, ये केरल स्टेट में है। किस स्टेट में पड़ती है, ये केरल स्टेट में पड़ती है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है, ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में आती है। ठीक है, इनको एक बार रिवाइज कर ले। नीलगिरी पर्वत घाट है, क्या है नीलगिरी पर्वत घाट, जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों आके मिलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। इसी के पास में एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम ऊटी है। इसके अगर नीचे आए तो नीचे एक पर्वत श्रृंखला है, जो कौन सी, क्या नाम उसका, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। इस पर एक चोटी है, चोटी का नाम अनाईमुड़ी चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। किस जिले में है, इडुक्की जिले में है। यह भी आपके पेपर में आ चुका है। इसके बाद जो पहाड़ियां आती वो कौन सी पहाड़ियां हैं, कार्डमम की पहाड़ियां यानी इलायची की पहाड़ियां भी बोल सकते हैं। इसी के साथ नीलगिरी हिल्स में केरल वाले हिस्से में एक वैली है, एक घाटी है, जिसका नाम क्या है, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी है, जो आपके एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, आगे चलते हैं, कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर जब पहाड़ियाँ हैं, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इनको क्या बोल सकते हैं हम, कि भाई ये क्या प्रॉपरली पहाड़ियाँ नहीं, ये क्या है, भ्रंश घाटी है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी भ्रंश घाटियाँ हैं। ठीक है,
तो उसमें क्या है, कुछ ब्रेक आएंगे। ड्रिफ्ट वैली अभी बताई थी मैंने, कल भी बताई थी, आज भी बता देता हूँ। जब ऐसे प्लेन ऊंचा क्षेत्र चल रहा हो, अचानक नीचे जाए और अचानक से ऊपर उठ जाए, तो इस घाटी को, इस प्रकार की यू शेप की घाटी को क्या कहते हैं? इस यू शेप की घाटी को हम भ्रंश घाटी या ड्रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भ्रंश यहाँ पे काफी सारे हैं, और भ्रंश हैं तो भ्रंश जाने वाले रास्ते को हम क्या बोलते हैं? दर्रे बोलते हैं या फिर पास बोलते हैं। पहाड़ों के बीच से जो रास्ते होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पासिस या फिर दर्रे। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? दर्रे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले जो दर्रा आता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक शहर है, आप गेस करिए कौन सा शहर है यहाँ पे? मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई। और यहाँ पे ऐसे, ऐसे और ऐसे है। तो यहाँ से क्या है, दो दर्रे निकलते हैं, दो रास्ते जाते हैं, एक ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो पहला दर्रा है, पहला दर्रा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है थाल घाट। क्या नाम है? थाल घाट। ठीक है, थाल घाट किस स्थान को जोड़ता है? नासिक को। मुंबई को किस स्थान से जोड़ता है? नासिक से जोड़ता है। इसके बाद जो नीचे दर्रा आता है, इनमें ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग के दो दर्रे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है? एक ही शहर है, लेकिन जहां पे जाता है वो दो अलग अलग शहर है। जो दूसरा शहर है वो कौन सा है? पुणे। कौन सा है? पुणे। और इसका नाम क्या है? भोर घाट। क्या है? भोर। इसके बाद जब नीचे चलते हैं तो जो अभी हमने पढ़े थे, क्या? अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। ठीक है, वहां पर दो इंपॉर्टेंट दर्रे बनते हैं, वहां पर दो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसमें कि पहला यहां से ट्रेवल करते हुए वो तमिलनाडु में चला जाता है। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? केरल। और यहाँ पे कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। केरल से कहाँ जाता है? तमिलनाडु जाता है। अगर शहर की बात करें, अगर शहर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा शहर है? कालीकट। कौन सा शहर है? कालीकट। कालीकट शहर शायद सभी ने सुना होगा, क्योंकि हम बचपन में स्कूल में हमने पढ़ा है कि सबसे पहली बार जब भारत की खोज की तो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा कहाँ पे आया था पहली बार? कालीकट में आया था। कहाँ पे आया था? कालीकट में आया था। तो ये कालीकट से किस शहर को जोड़ता है? यहाँ पर दो ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। पहला है त्रिचूर। अगर आपको त्रिचूर नहीं मिले तो कौन सा शहर मिलेगा आपको? कोयम्बटूर। क्या मिलेगा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर किसी चीज के उत्पादन के लिए, उत्पादन या खेती बोल सकते हैं, किसी चीज की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। किस चीज की खेती के लिए प्रसिद्ध है? गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है कोयम्बटूर। ठीक है, इसके बाद इसका नाम और बता देता हूं। इसका नाम है पाल घाट। इसका नाम क्या है? पाल घाट। कौन सा घाट है ये? पाल घाट। इसके बाद एक और दर्रा है, एक और दर्रा है, और इस दर्रे का नाम क्या है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, ये दर्रा किस शहर से किस शहर को जोड़ेगा? क्योंकि ये नीचे वाले दो दर्रे हैं, ये क्या है? दोनों ही दर्रे केरल से स्टार्ट होकर कहाँ जाते हैं? तमिलनाडु में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तमिलनाडु में जाते हैं। और इसका नाम क्या है? जो तीसरा दर्रा है, सेनकोटा। क्या नाम इसका? सेनकोटा। ऐसे लगाते हैं, सेनकोटा। क्या नाम है? सेनकोटा घाट। ठीक है, ये किस शहर से किस शहर को जोड़ता है? इधर तमिलनाडु में जो शहर है वो कौन सा है? मदुरई। कौन सा शहर है? मदुरई। और इस साइड कौन सा शहर है? तिरुवनंतपुरम। कौन सा शहर है? तिरुवनंतपुरम। क्या है?
तिरुअनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुअनंतपुरम को कहाँ पे जोड़ता है? मदुरई। अब मदुरई है आपके एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसका एक फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आता है। मदुरई को क्या नाम दिया जाता है? इसका उपनाम है। क्या नाम है इसका उपनाम? मंदिरों का शहर। क्या है? मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर। कौन सा शहर? मंदिरों का शहर कौन सा है? मदुरई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी जो दक्षिणी घाट से आपके एग्जाम में आती हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है अभी बताते हैं आपको। यहां पर ये कर लेते हैं, यहां पर इसके साथ साथ भारतीय रेल ने क्या कर रखा है? रेलवे लाइन बिछाई है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछाई है जो कि बहुत ही फेमस है और इस रेलवे लाइन का क्या नाम दिया गया है? कोंकण रेलवे। कौन सी रेलवे? कोंकण रेलवे, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स में है। ये किस यहाँ से किसका व्यू मिलता है आपको? अरब सागर का व्यू मिलता रहता है। यहाँ से आप अरब सागर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, इस रेलवे लाइन का नाम क्या है? कोंकण रेलवे। ये आपके पेपर में आती है, सहादरी में है ये। अगर स्टेट पूछे तो कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में। ठीक है, कोंकण रेलवे। ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम चीजों को एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? वापस चलते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि ये 6 स्टेट्स में फैला हुआ है। स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, नीलगिरी हिल्स की वजह से ये कहाँ पे भी फैला हुआ है? यहाँ तमिलनाडु में फैला हुआ है। ये 6 स्टेट्स है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। ये गुजरात से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक फैला है। एक बात रह गई, ये अभी बता देता हूँ मैं, कि जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ एक नदी बहती है। नदी का नाम क्या है? ताप्ती। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ताप्ती से कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक? ताप्ती से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर है। हिमालय के बाद सबसे लंबी अगर कोई पर्वत श्रेणी है तो वो कौन सी है? पश्चिमी घाट है। सेकेंड लॉन्गेस्ट हो गई अपने देश की। ठीक है, 6 स्टेट्स में ये स्थित है। ठीक है, अब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो जो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है उसको क्या नाम दिया गया है? सह्याद्री। क्या नाम है? सह्याद्री। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। सह्याद्री कहाँ स्थित है? किस घाट में स्थित है? पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? या फिर ये भी कह सकता है कि किस घाट को सह्याद्री कहा जाता है? तो किस घाट को कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये मेनली 3 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। मेजर पार्ट इसका कहाँ पे है? मेजर पार्ट कहाँ पे इसका? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में इस पे 2 पर्वत चोटियां हैं। पहली कालसूबाई है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरी कौन सी है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और दूसरी हाईएस्ट पीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, कर्नाटका में एक चोटी है कुद्रेमुख। कौन सी चोटी है? कुद्रेमुख, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी खान है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है? पहली बात तो ये कर्नाटक स्टेट में है। दूसरा क्या है? यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्लियर? 16 डिग्री नॉर्थ की जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, ये क्या करती है? इसे काटती है गोवा से। कहाँ से? गोवा से होके गुजरती है और इस सह्याद्री को 2 हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है, नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। इसके नीचे हमने ये देखा था, इसके नीचे ये क्या है? ये क्या है? पर्वत गांठ है। क्या है? पर्वत गांठ है। इसका नाम क्या है?
नीलगिरी पर्वत घाट, यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। और इस नीलगिरी पर्वत घाट पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस और है, ये कई राज्यों में फैला है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। अगर आपको इन तीन में से एक चूज करना पड़े तो इसका सबसे मेजर पार्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2639 मीटर्स है। इसके पास में ही एक विश्व प्रसिद्ध क्या है, पर्यटन स्थल है, जिसका नाम क्या है, ऊटी। ऊटी नाम है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगर पर्वत श्रृंखला पूछे तो कौन सी है, नीलगिरी। अगर पर्वत चोटी पूछे किस पर्वत चोटी के पास है तो कौन सी है, दोदा बेटा है। इसके थोड़ा सा नीचे आए केरल की साइड तो यहाँ पर एक घाटी बनती है, घाटी का नाम क्या है, साइलेंट वैली है। क्या नाम है, साइलेंट वैली है। पहाड़ी का नाम पूछे तो किस पहाड़ियों में, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में, केरल राज्य में स्थित है। इसके नीचे आए तो अन्नामलाई की पहाड़ियां आती हैं, जो कि केरल और तमिलनाडु में मुख्यतः फैली हुई हैं। इस पर एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी बनाती है, नाम क्या है, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2629 मीटर्स है, जो कि दक्षिण भारत की, साउदर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। किस स्टेट में है, केरल स्टेट में है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे किस डिस्ट्रिक्ट में है तो इडुक्की जिले में है। किस जिले में है, इडुक्की जिले में है। इसके नीचे आए तो क्या है, कार्डमम हिल्स है। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां हैं, जो कि कहां पर है, केरल में है। इसके बाद इसमें कुछ दर्रे बनते हैं, पासेस बनते हैं, और इन पासेस मेनली 4 दर्रे हैं। ठीक है, पहला थाल घाट, दूसरा भोर घाट, तीसरा पाल घाट, चौथा सेनकोटा। कौन सा है, सेनकोटा। तो जो पहला थाल घाट है वो मुंबई से नासिक जाता है, दूसरा मुंबई से पुणे जाता है यानी कि भोर घाट, तीसरा है पाल घाट, कालीकट से त्रिचूर ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या मिलेगा, कोयम्बटूर आपको मिलेगा। कोयम्बटूर की खास बात क्या है, गन्ने की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चौथा है सेनकोटा केरल के तिरुवनंतपुरम से कहाँ जाता है, तमिलनाडु के मदुरई जाता है। मदुरई में क्या है, मदुरई में बहुत सारे मंदिर हैं, इसीलिए इसका जो उपनाम दिया गया वो क्या दिया गया है, मंदिरों का शहर। इसके अलावा एक रेलवे लाइन बिछाई गई है जो सादरी में है, सादरी के एकदम पैरेलल है, या उसके अंदर भी बहुत सारी सुरंगों से होकर गुजरती है। इस रेलवे को स्पेशल नाम दिया गया है, कौन सा, कोंकण रेलवे। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कोंकण रेलवे कहाँ पर स्थित है। तो ये था क्विक रिवीजन। अगले टॉपिक के साथ हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। उसके साथ ही आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं। क्या इन्फॉर्मेशन है कि एचपीएससी पीजीटी के इंटरव्यू चले हुए हैं। एचपीएससी ने कई सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू के रिजल्ट्स निकाल दिए हैं। कईयों की इंटरव्यू डेट्स आई हुई हैं, जैसे कि कॉमर्स और केमिस्ट्री की डेट्स आ चुकी हैं, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की आनी बाकी हैं। अगर आप भी इनके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, जो कि सोनीपत के मॉडल टाउन में स्थित है। अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते, अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते तो आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने का जो तरीका है, किस तरीके से आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम क्या है, एडू चाणक्य। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, ये लोगो मिलेगा, आप पहचान कर लीजिएगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज नहीं करते, आप iOS यूजर हैं, तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है, कौन सी, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है और इस कोड को भरना है। ठीक है, तो आपके सामने ऐप खुल जाएगी, आप वहां पर ये सभी कोर्सेज कर सकते हैं। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हैं, सभी वैकेंसीज के टारगेट बैचेस चल रहे हैं, तो आप अपने आप को उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ऐप चलाने में कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई क्वेरी है किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप एकेडमी के नंबर 9996406888 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो आप मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हिमांशु